हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको एक जापानीज मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो कि एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी है और खास करके ये मूवी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है एंड आई एम श्योर कि आपको भी ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो बिना कुछ देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में एक छोटी सी लड़की रोमियो जूलियट की कहानी पढ़ के रो रही थी। तभी उसके पास हमारा छोटा सा हीरो आता है और पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है रोमियो जूलियट की कहानी कितनी सैड है ना। तो हमारे हीरो उसको एक की चेन देता है और खुद लॉक वाला चेन रखता है और कहता है हम बड़े होके जब फिर से मिलेंगे तो तुम अपनी की से मेरे लॉक को खोल देना, देन हम शादी कर लेंगे। और वो उस लड़की का चेहरा देखने ही वाला था तभी वो अपने सपने से उठ जाता है और ये सपना हमारा हीरो राकू देख रहा था। तो ये जो सपना है बिल्कुल सच है, लेकिन राकू को अभी तक वो लड़की नहीं मिली है। तो राकू की फैमिली जो है वो जापानीज माफिया है। तो राकू के साथ हमेशा 10-20 माफिया बॉडीगार्ड रहते हैं और ये सब उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। तो फिर वो जब अपने स्कूल के लिए निकलता है तो सारे बॉडीगार्ड उसे सेकंड जनरेशन याकुजा करके बुलाते हैं। तो वो कहता है तुम लोग मुझे सेकंड जनरेशन याकुजा करके नहीं बुलाओगे। तभी वहाँ पर उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं तुम जल्दी से स्कूल से घर आना, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो फिर वो स्कूल जा रहा होता है तो उसके बॉडीगार्ड के वजह से सब लोग उसको घूर घूर के देख रहे थे। तो वो अपने माफिया बॉडीगार्ड से कहता है तुम लोग मेरे पीछे मत आओ। तो उनमें से एक कहता है यंग मास्टर, यहाँ पर फॉरेन से गैंगस्टर आने वाले हैं तो आपको खतरा है। तो राकू कहता है उधर देखो गैंगस्टर। तो सब लोग उधर देखने लग जाते हैं। तो राकू जल्दी से उधर से भाग जाता है। देन वो जल्दी से भाग के स्कूल के गेट के अंदर आ जाता है और तभी हमारी हीरोइन किरिसा के गेट के ऊपर से बंदरों जैसे जंप करके सीधे राकू के ऊपर कूदती है और इससे वो बेचारा नीचे गिर जाता है। राकू उससे कुछ बोलता है उससे पहले कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी राकू देखता है कि उसके गले में वो लॉक वाली चेन नहीं है। तो वो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है। तभी एक क्यूट सी लड़की आती है और उसे वो लॉकेट उठा के देती है और इस लड़की का नाम ओनोडेरा है, जिसको देखकर हमेशा हमारे हीरो की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं ओनोडेरा भी उसको पसंद करती है। लेकिन उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं कि एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दे। और क्लास में भी राको ओनोडेरा को ही देखे जा रहा था। तभी टीचर आके बताती है कि हमारे क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आई है और ये लड़की और कोई नहीं क्रिसा की होती है और वो न्यूयॉर्क से आई है और उसके डैड अमेरिकन है और उसकी मॉम जापानीज है, तो इसीलिए वो ऐसी दिखती है। तभी राको उसे देखता है और उससे आके झगड़ने लगता है कि वो तू ही है ना जिसने मुझे अभी मारा था। तो किरिसा की उसे बीन स्पाउट कह देती है तो राको भी उसे फीमेल गोरिल्ला कह देता है। तो ये सुनके तो किरिसा की एकदम वायलेंट हो जाती है और राको को उठा के जोर से पटक देती है। इसके बाद राको अपने टूटे हुए सिर को लेकर घर आता है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि आज न्यूयॉर्क से गैंगस्टर जापान आ गए हैं और देखो उन्होंने हमारे आदमी उनका क्या हाल किया है। तो उनकी हालत देखकर तो राको एकदम डर जाता है। तो दादाजी कहते हैं कि अब यहाँ पर जंग छिड़ने वाली है, खून की नदियां बहेगी। तो राको एक बहुत ही बुरा वाला सिचुएशन इमेजिन करने लगता है। तभी दादाजी उसे इमेजिनेशन से जगाते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ जब जंग होगा तो तुम खून की नदियों से तैर के साइड में चले जाना। तो वो कहता है लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती है। तो दादाजी कहते हैं कि फिर बस हमारे पास एक ही रास्ता है और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो वो कहता है मैं करूंगा। तो दादाजी कहते हैं कि आगे वाले पार्टी के बॉस भी मेरी तरह चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन हमारे यंगर ब्रदर तो जंग करना चाहते हैं। तो बस एक ही रास्ता है कि तुम आगे वाली पार्टी के बॉस की लड़की के साथ मिलकर प्यार का नाटक करो। तो ये सुनकर तो राको मना करने लगता है, लेकिन तभी दादाजी उस लड़की को दिखा देते हैं और ये लड़की और कोई नहीं किरिसा की होती है। तो वो दोनों तो एक दूसरे को देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। तो वो दोनों प्यार का नाटक करने के लिए मना करने लगते हैं और किरिसा की कहती है कि इससे बेटर होगा कि मैं खून की नदियों से तैर के साइड में चली जाऊँ। तभी बाहर से बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आती है और ये ब्लास्ट न्यूयॉर्क से आए हुए गैंगस्टर ने की है। तो वो दोनों पार्टी के बॉस बाहर आते हैं और कहते हैं कि किरिसा की और राकू एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमें ये जंग को नहीं करना चाहिए। तो किरिसा की और राकू तो शॉक में आ जाते हैं कि हमने कब कहा कि हम ये नाटक करेंगे। लेकिन ये सुनकर तो सारे माफिया और गैंगस्टर बड़े खुश हो जाते हैं और उन दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये सच है कि नहीं। तो वो दोनों डर के मारे एक दूसरे को डार्लिंग हनी कहने लगते हैं। तो ये सुनकर तो दोनों ही पार्टी बड़ी खुश होती है और उनके आमने सामने नाचने लगती है। तो अगले दिन संडे को किरिसा के राकू के घर आती है और कहती है डार्लिंग चलो डेट पे चलते हैं। तो वो कहता है मैं क्यों इतने कीमती आराम वाले दिन पे तेरे साथ जाऊँ। तो वो कहती है उधर देख जरा। तो उधर तो किरिसा के अंकल और असिस्टेंट उन पे नजर रखे हुए थे। तो राकू कहता है हनी मैं तो तुम्हारी राह देख रहा था डेट पे जाने के लिए। तो फिर वो लोग अपने बोरिंग सी डेट को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तभी उनकी नजर उनके बॉडीगार्ड की तरफ जाती है जो कि उनके आमने सामने आजू बाजू राइट साइड सब जगह से उन पे नजर रखे हुए थे। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी झगड़ा किया तो उन दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। तो किरिसा की कहती है यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो राकू कहता है क्या तू थोड़ी सी भी लड़की जैसी हरकत कर सकती है।
और वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। अब जिसका डर था वही होता है, दोनों पार्टी उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लोग पूरे रेस्टोरेंट को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। लेकिन ये बस राकू का इमेजिनेशन था और अगर उन्होंने थोड़ा सा भी झगड़ा किया तो ये इमेजिनेशन सच्चाई में बदल जाएगा। तो राकू भी लाइक यार मैं कहाँ फंस गया। तो फिर वो लोग मूवी देखने आते हैं तो राकू कहता है कि मुझे क्यूट से कैट की मूवी देखनी है, लेकिन किरीसाकी को फाइटिंग मूवी देखनी थी। तो अब उन दोनों को वो मूवी देखनी पड़ती है जो कि उन दोनों को ही पसंद नहीं है। तो किरीसाकी तो थिएटर में आराम से सो जाती है और राकू सड़ा सा मुंह बना के मूवी को देख रहा होता है। तो किरीसाकी के आदमी कहते हैं कि तुम हमारी मैडम को बोर मत फील करवाओ। तो अब राघव के आदमी कहते हैं कि देखो मूवी में वो लड़का लड़की का हाथ पकड़ा है तो आप भी अपने गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ो। तो वो जैसे ही हाथ पकड़ने जाता है तो किरीसाकी मच्छर समझ के अपना हाथ हटा लेती है। तभी मूवी में किसिंग सीन आता है और आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। वो लोग अब राघव को उसको किस करने के लिए कहते हैं। तो अब हमारे हीरो के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उसे किस करने जाता है। तभी किरीसाकी उठ जाती है तो वो राघव को अपने इतने करीब देखकर उसे जोर से एक पंच मारती है। तो फिर जाते वक्त राघव कहता है कि तू ऐसा कैसे कर सकती है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। तो किरीसाकी कहती है ये तेरा असली कैरेक्टर है। और वो लोग झगड़ते झगड़ते जा रहे होते हैं तभी उनके सामने 3 नमूने आ जाते हैं। तो वो लोग बड़ा फनी रैपिंग करते हैं। ये जब कभी होती है फोन पर टॉक, चाहता हूँ क्यों ना करें मिलकर वॉक। और वो अपने फनी सी रैपिंग करके किरीसाकी को परेशान करने लगते हैं। मेरे कमरे पे लिखा है नो एडमिशन, मगर तुम आ सकती हो विदाउट परमिशन। तभी किरीसाकी उन्हें मारने वाली थी तभी राकू उसे रोक लेता है और वहां से ले जाता है। लेकिन उन तीनों लड़कियों का आज दिन ही खराब था, तभी तो उन तीनों ने उनसे पंगा ले लिया। तो किरीसाकी उधर कहती है कि तुमने मुझे रोका क्यों, मैं उन्हें मार डालती। तो राकू कहता है हमने अगर लड़ाई की तो हमारी फैमिली और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा। तो वो सोचती है कि हाँ ये सही बात है और किरीसाकी वहां से जाने लगती है। तभी राकू उसे रोक लेता है और उसे सामने देखने के लिए कहता है। तो सामने तो उनके आदमी और अजीब से बन डन के नाचते हुए उनके पास आ रहे थे। तो किरीसाकी कहती है कि यहाँ तो ये सब ठीक है लेकिन स्कूल में ये प्यार व्यार का नाटक एक्सपोज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले दिन स्कूल में सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन कहते हैं और उन्हें स्कूल का बेस्ट कपल बना देते हैं। तो राकू ओनोडेरा को देखकर कहते हैं कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो किरीसाकी उसे बाहर दिखाती है तो उसके अंकल उन पे नजर रखे हुए थे। तो राकू भी लाइक अब मैं क्या करूँ, मेरी एक तरफ मेरी क्रश है और दूसरी तरफ मेरी मौत। तो वो दिल में पत्थर रख के कहता है कि हाँ हम लोग डेट कर रहे हैं और हम लोग सुपर स्वीट कपल है। तो ओनोडेरा जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है तो वो भी उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। तो ये सुन के तो हमारे हीरो का दिल ही टूट जाता है। तो फिर अगले सीन में वो दोनों स्कूल के छत पे होते हैं। तो राकू कहता है कि हे ऊपर वाले ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, इससे पहले कि मैं रो दूं मुझे उठा ले। तो फिर लंच में किरीसाकी को स्पेशल ट्रीट किया जाता है और ये सब अदर स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और तो और उसको किसी के साथ खेलने भी नहीं देते हैं और उसके करीब जो भी आता है तो उसके अंकल उसे मार पीट के भगा देते हैं। तो किरीसाकी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था तो वो बहुत ही सैड हो जाती है। तो ये सब राकू देख रहा होता है तो उसको फील होता है कि किरीसाकी की लाइफ बिल्कुल मेरी जैसी है, बचपन से वो भी इन्हीं सब का सामना करता हुआ आया है। तो फिर किरीसाकी सैड से डायरी में अपने क्लासमेट के बारे में लिख रही होती है कि वो लोग कैसे हैं, उनकी हॉबी क्या है, उनको क्या पसंद है, क्योंकि वो उनके बारे में जानना चाहती है। तभी वहाँ पर राकू आता है और उसे अपनी डायरी देता है जिसमें उसने पहले से ये सब लिख के रखा था। तो वो जल्दी से उसकी डायरी से अपने डायरी में सब कुछ छाप लेती है। तो अगले दिन गलती से वो डायरी उसके क्लासमेट के हाथ लग जाती है। तो वो लोग आपस में बात करते हैं कि इसमें हमारा नाम क्यों लिखा है, क्या इसका मतलब वो अपने गैंगस्टर से हमको पिटवाएगी। तभी वहाँ पर राकू आ जाता है और वो किरीसाकी की साइड लेने ही वाला था। तभी ओनोडेरा उसकी हेल्प करती है और कहती है तुमने इसमें मेरे बारे में कुछ बात नहीं लिखी है। तो किरीसाकी ने जो बात उसके बारे में छोड़ी है वो लिख देती है। तो किरीसाकी को उसका बिहेवियर बहुत ही पसंद आता है। तो वो ओनोडेरा से कहती है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स हाँ बनूंगी। तो सबको रियलाइज हो जाता है कि किरीसाकी एक अच्छी लड़की है। तो थोड़ी देर में सब लोग उसके फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये देखकर राकू भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी टीचर आती है और बताती है कि हमारे क्लास में एक और ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसका नाम तिचिवाना मरिका है और उसके साथ उसकी एक बॉडीगार्ड भी रहती है क्योंकि वो पुलिस ऑफ द डायरेक्टर की बेटी है इसीलिए। तो वो एक लड़के की तरफ देखकर कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और वो उसे हक करने के लिए उसकी तरफ भागती है तो वो लड़का भी उसे हक करने के लिए खड़ा हो जाता है लेकिन वो उसे नहीं बल्कि राकू को हक करती है। तो उसके साथ साथ ओनोडेरा और किरीसाकी भी शॉक में आ जाती है। तो राकू कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बचपन से ढूंढ रही हूँ और अब मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी राकू उसके गले का चेन देखता है लेकिन वो आधा ही दिख रहा था। तो उसे लगता है कि शायद ये लड़की वही है जिससे बचपन में मैंने शादी का वादा किया था। तभी किरीसाकी देखती है कि उसके बॉडीगार्ड की नजर उन पे ही है। तो वो जल्दी से राकू के पास आती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो
ताचिवाना कहती है कि अच्छा आइडिया है मुझे जेलस करने का। तभी राकू भी बॉडीगार्ड सोन को देख लेता है तो वो कहता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं इससे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो ताचिवाना अपनी ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें पाके ही रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो तीनों लड़कियों में से किसको हमारा हीरो मिलता है और क्या वो किचन वाली लड़की ताचिवाना है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना।